सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है। आज से हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जबकि आज से हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं महान पिता परमेश्वर इसमें आपकी वाणियों को बताया गया है, आपकी व्यवस्था को जो मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया गया है वो बताया गया है, आपके अद्भुत कार्यों को पिता परमेश्वर आपने इस पुस्तक में दर्ज कराया है। होने दे महान पिता परमेश्वर, इस पुस्तक का जब हम अध्ययन करें तो पूरी रीति से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ और अगुवाई से हमें से सीखने पाए। पिता परमेश्वर, तेरे अद्भुत और सामर्थ के कार्यों को आत्मिक रूप से समझने पाए। पिता परमेश्वर, जो व्यवस्था तूने महान पिता परमेश्वर शारीरिक रूप से इजरायलियों को दी थी, उस व्यवस्था का आत्मिक रूप हम अच्छे से आत्मा में होकर के समझने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने निर्गमन की पुस्तक में उसका चौथा अध्याय कंप्लीट किया था। अब समय है कि हम 5वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 5वें अध्याय में हम देखते हैं पहले वचन से लेकर के 23वें वचन तक, और मैं चाहूंगा कि आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो भी पूरी घटना हुई है मैं आपको ओवरऑल तरीके से बता रहा हूँ, आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। 5वां अध्याय पहले वचन से लेकर लास्ट 23वें वचन तक। यहाँ पर हम देखते हैं फिर उसके बाद जो मूसा और हारून हैं वो फिरौन के पास जाते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि भाई फिरौन से कहना कि मेरी प्रजा को जाने दे या इजरायली लोगों को जाने दे कि वो जंगल में जाएं और वो मेरे लिए बलिदान चढ़ाएं। तो वहाँ पर जब फिरौन से ये बात हारून और मूसा करते हैं तो फिरौन कहता है कि यहोवा कौन है, मैं तो यहोवा को नहीं जानता हूं, और मैं कैसे जिस यहोवा को मैं जानता नहीं हूं उस वचन पर विश्वास करके उन्हें मैं जाने दूं। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था कि वो उन्हें नहीं जाने देगा, और वैसा ही हुआ। फिरौन ने वहां हारून और मूसा को मना कर दिया कि मैं नहीं जाने दूंगा। और उस पर फिरौन ने क्या किया, फिरौन ने कहा कि तू तो अपने लोगों को आराम देना चाहता है, लगता है तेरे लोग ज़्यादा कुछ आलसी हो गए हैं। तो फिरौन ने क्या किया, इजरायलियों पर और भी ज़्यादा कष्ट देने शुरू कर दिए। यानी कि जो इजरायली लोग पहले फिरौन के लिए ईंटें बनाने का काम किया करते थे, तो ईंटें बनाने के लिए उन्हें पुआल दिया जाता था। पुआल का मतलब जिसे हम घास फूस कहते हैं या ईंधन कहते हैं, क्योंकि ईंटों को पका करके मजबूत किया जाता था, तो उनको पहले पुआल जो फिरौन के लोग हैं वो उपलब्ध कराया करते थे। लेकिन अब फिरौन ने नई आज्ञा दे दी कि अब तुम्हें पुआल भी अपना खुद इकट्ठा करना है, ईंधन भी खुद इकट्ठा करना है, और ईंटों की गिनती कम नहीं होनी चाहिए। जितनी ईंटें तुम एक दिन में हमारे लिए बनाते थे उतनी ही तुम्हें बनानी होंगी। तो हम वहां देखते हैं कि इस प्रकार से इजरायलियों पर दुगना कष्ट जो है फिरौन और उसके लोगों ने देना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से अब वो अपना पुआल वगैरह भी ढूंढने लगे, और इस तरीके से वो बहुत ही ज़्यादा पूरे दिन कष्ट में बीतते थे। और जो कोई भी ईंट बनाने में कम हो जाती थी या ईंटें उनकी कम हुआ करती थी तो फिर मिस्री लोग उनको पीटा भी करते थे और उनको मारा भी करते थे। तो इस प्रकार से वो लोग फिरौन के पास आते हैं और सारी बातें बताते हैं कि भाई पहले तो हमें दिया जाता था, अब क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फिरौन उनसे कहता है कि तुम आलसी हो, आलसी इस कारण तुम ये कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं वो मूसा और हारून से कहते हैं कि यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमें फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फिरौन ने उनके ऊपर अपना उत्पीड़न दुगना कर दिया, उनको काम भी दुगना कर दिया, तब हम यहाँ देखते हैं कि जो इजरायली हैं वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे। ये पहली कुड़कुड़ाहट यहाँ पर हम मूसा के विरोध में देखते हैं, और आगे चल के ये कुड़कुड़ाहट हमेशा इजरायलियों में बनी रहेगी। वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहे, हमेशा बेसब्रे रहे, उनके पास धीरज नहीं था, और वो
हमेशा घबरा जाया करते थे। बहुत उनके ऊपर जब भी कष्ट आता था या उन्हें कोई तकलीफ आती थी, वो घबराए जाते थे और वो मूसा पर दोष लगाने लगते थे कि तू हमें, तेरी वजह से ऐसा हुआ है, तूने ऐसा किया, इसलिए फिरौन ने हमारे साथ ऐसा गलत बर्ताव किया। और आगे चल के हम देखेंगे कि जब वो जंगल में होंगे तब मूसा को ही वो दोष लगाएंगे कि भाई हम तो अच्छे खासे मिस्र में थे, तू कहां हमें भूखा मारने के लिए ले आया। मतलब वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहे। मेरे प्यारे बहनों, जो इजरायली हैं वो हमेशा परमेश्वर की आशीषों को देखने के बावजूद भी कुड़कुड़ाते रहे। तो ये कुड़कुड़ाने का जो उनका जो व्यवहार था, या हम कहें उनका व्यक्तित्व था, ये इजरायलियों में पाया जाता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिर मूसा यहोवा के पास जाकर के लौट करके कहते हैं कि हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसा बुराई क्यों की, क्यों तूने मुझे यहां भेजा? जब से मैंने तेरे नाम से फिरौन से बात की है, जब से फिरौन इस प्रजा पर और भी बुरा व्यवहार कर रहा है। तो वहां पर फिर परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि अब तू जा, अब देखेगा कि देख मैं फिरौन के साथ क्या करूंगा, और जिससे फिरौन मेरे लोगों को वहां से जाने देगा। तो ये सारा वर्णन हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, और आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। बाकी तो मैंने आपको पूरा जो इसका मेन है, जो मेन चीज है, वो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार से यहां पर घटना घटित हुई है। आगे 6ठे अध्याय को हम जब देखते हैं तो 6ठे अध्याय का पहला वचन अभी हमने पढ़ ही लिया है। 6ठे अध्याय दूसरे वचन से लेकर के जब हम लास्ट 30वें वचन तक देखते हैं तो यहां पर हम मूसा की बुलाहट को एक बार फिर से वर्णन के रूप में देखते हैं। यानी कि जो हमने तीसरे अध्याय में देखा था वो ही दोबारा से हम यहां पर एक बार इस वर्णन को देखते हैं, ताकि जब इसका अध्ययन करने वाले लोग अध्ययन करें तो उसको हारून से जो जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये दोबारा से ये जो बुलाहट का एक पैसेज दिया गया है वो हारून के कारण दिया गया है। वहां पर ज्यादा हारून का वर्णन नहीं था, लेकिन यहां जब हम 6ठे अध्याय दूसरे वचन से लेकर के लास्ट हम 30वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर हारून के विषय में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हारून को मूसा की जुबान बनाया था। जैसे कि हमने तीसरे अध्याय में भी देखा था कि हमने देखा था कि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तेरे लिए हारून मुंह ठहरेगा और हारून के लिए तू परमेश्वर के जैसा ठहरेगा। तो इस बात को हम देखते हैं कि दोबारा से यहां पर बताया गया है, और खास तौर पर 14वें वचन से लेकर 27वें वचन तक मूसा और हारून की वंशावली को भी यहां इस 6ठे अध्याय में बताया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जब भी समय मिले आपको 5वां और 6ठा अध्याय पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो मैं आपसे स्पेशल तौर पे डिफाइन करूं, तो इसे अपने आप से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हम जो मूसा की बुलाहट है उसको एक बार फिर से यहां पर वही बातों को देखते हैं थोड़ा डिटेल में, जो कि हमने तीसरे अध्याय में पढ़ी थी, और मूसा और हारून की वंशावली को भी देखते हैं कि उनके वंश में और कौन कौन उत्पन्न हुए। वो सारी बातें यहां पर हम पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं 7वें अध्याय की। 7वें अध्याय पहले वचन में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं, और तेरे भाई हारून को तेरा नबी ठहरेगा। जो तेरा नबी ठहरेगा, जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इजरायलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु फिरौन के मन को मैं कठोर कर दूंगा और अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। इस वचन को बड़े ध्यान से आप देखिए, इस वचन को आप यहां देखिए, परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा। यानी कि परमेश्वर ही फिरौन के मन को कठोर करेगा, और उसका कारण यह है कि मैं बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम आगे पढ़ेंगे। हम देखते हैं इसी 7वें अध्याय 14वें वचन से लेकर के आगे तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 10 विपत्तियां जो मिस्री लोग हैं उन पर डाली हैं, और इन 10 विपत्तियों को डालने का एक बहुत ही अलग सा कारण है। यहां पर परमेश्वर चाहता तो फिरौन को उसका मन, जो अभी जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैंने उसका मन कठोर कर दिया है, ताकि परमेश्वर ये विपत्तियां दिखा सके, ये चमत्कार दिखा सके। क्यों? क्योंकि ये 10 विपत्तियां जो मिस्र है उनके देवी देवताओं के ऊपर अटैक करती हैं। यानी कि परमेश्वर इन विपत्तियों के जरिए इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सिवा और कोई ताकत नहीं है, मेरे सिवा और कोई देवी देवता नहीं है, मेरे सिवा कोई और सृष्टि में ऐसा नहीं है जो इस सृष्टि का संचालन करता हो। हम आगे देखते हैं कि जो मिस्री लोग हैं वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे।
बहुत सारे देवता थे उनके, सूर्य देवता है, नील नदी का देवता है और फसल का देवता है, बहुत सारे देवता हैं। तो यहां 10 विपत्तियां उनके देवताओं के ऊपर भी एक तरीके से अटैक था कि देखो तुम्हारे देवता तुम्हें नहीं बचा पाए, मैं सर्वशक्तिमान यहोवा हूं। तो परमेश्वर ने अपने शक्ति को, अपने आप को वहां प्रकट करने के लिए मिस्र देश में ये 10 विपत्तियां दी कि कोई तुम्हें किसी भी प्रकार से नहीं बचा सकता है। आगे हम इसका डिटेल से वर्णन करेंगे कि कौन सी विपत्ति मिस्र के किस देवता के ऊपर परमेश्वर ने अटैक करके डाली है, ताकि परमेश्वर मिस्रियों को यह बता सके, दुनिया को यह बता सके कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आगे लिखा है कि और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच में से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया, और मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे। तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मूसा 40 साल तक मिस्र में रहे थे, जब तक उसने वहां पर जो इजरायली लोग हैं उनके लिए एक मिस्री को घात नहीं कर दिया था। उसके बाद वो मैदान देश में आ गए, 40 साल वो वहां रहे, और 40 साल और 40 साल मिलाकर के 80 साल के जब वो थे, तब परमेश्वर की बुलाहट हम देखते हैं मूसा के लिए हुई। हम इसके विषय में पहले बात कर चुके हैं। और हारून 83 वर्ष के थे, यानी कि हारून जो हैं मूसा के बड़े भाई हैं, मूसा के बड़े भाई हैं। हारून बड़े हैं, छोटे मूसा हैं। फिर हम मूसा की बहन के विषय में भी पढ़ते हैं, जिसका नाम हम देखते हैं मरियम है। और जो हारून और मूसा के जो पिता का नाम है वो अमराम है। आप इस 6ठे अध्याय की वंशावली में इसको देख सकते हैं। अमराम जो है, और अमराम के दोनों बेटे हैं मूसा और हारून। तो इस प्रकार से सारा हम वर्णन 7वें अध्याय 7वें वचन तक देखते हैं। अब इसके बाद 8वें वचन से शुरुआत होती है उन बातों की कि परमेश्वर अब अपने आप को अद्भुत रीति से उन पर प्रकट करने वाले हैं, यानी कि मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर मिस्रियों पर खुद को अद्भुत रीति से प्रकट करेंगे। यहां 8वें वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे, वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तो जैसा कि हमने 3रे अध्याय में पढ़ा था कि कुछ चिन्ह परमेश्वर से मूसा ने मांगे थे, और मूसा को परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ्य दी थी और कहा था कि ये लाठी तुम डालोगे तो वो अजगर बन जाएगी, और तुम उसकी पूंछ पकड़ोगे तो वापस वो लाठी बन जाएगी। तो ये जो चिन्ह था फिरौन के सामने हारून और मूसा ने किया। और हम यहाँ 11वें वचन में देखते हैं, तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया, यानी कि अपने देश में जो उनके देवी देवताओं के पंडित हैं, टोना टटका और तंत्र मंत्र करने वाले हैं, उनको बुलाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वो भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उन लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो स्पेशल बात निकल के आती है, परमेश्वर का सामर्थ्य तो हम देख रहे हैं कि लाठी जो है सांप बन गई, लेकिन एक चीज और हम देख रहे हैं, जो मिस्र के जादूगर हैं वो भी बड़े शक्तिशाली हैं, उनके पास भी बड़ी पावर्स हैं। आगे हम देखेंगे कुछ बातें वो भी वैसी ही करेंगे। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, उनके पास भी पावर्स हैं और उन्होंने अपनी अपनी लाठियां डाली और वो भी अजगर बन गई। लेकिन परमेश्वर की लाठी का जो अजगर था, उन दोनों लाठियों का जो उन्होंने अजगर बन गई थी, उनको वो निगल गया, यानी कि उनको वो खत्म कर गया। तो इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों? हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने से पहले शैतान के अंदर इतनी पावर थी, शैतान इस तरीके से परमेश्वर के तुल्य होने के लिए कुछ कुछ बातें परमेश्वर जैसी करना चाहता था, और वो अपने लोगों को इतनी पावर और इतनी सामर्थ्य देता था कि वो लोग इस प्रकार के झूठे चिन्ह चमत्कार दिखा करके लोगों को भरमा देते थे। और हम देखते हैं कि लेकिन परमेश्वर की जो पावर्स है, परमेश्वर की जो ताकत है, वो शैतान की ताकत के आगे बहुत बड़ी है, और शैतान की ताकत परमेश्वर की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमने देखा, यहाँ हारून की लाठी ने और दूसरे जादूगरों के द्वारा जो अजगर हुए थे उनको निगल लिया, उनको खत्म कर दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब ये सवाल उठता है कि क्या आज के समय में भी शैतान के अंदर इतनी पावर्स हैं, क्या इतनी ताकत है कि वो इस तरीके के कुछ झूठे चमत्कार करके लोगों को भरमा सके? तो इसका जवाब है नहीं। हमने प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में पढ़ा कि कैसे मिकाइल स्वर्गदूत और उसके साथियों के साथ शैतान और उसके दूतों की लड़ाई होती है, और हम देखते हैं कि शैतान को अब हमेशा हमेशा के लिए
धरती पर पटक दिया जाता है, यानी कि अब उसके पर काट दिए जाते हैं। ये एक मुहावरे के रूप में आपसे कह रहा हूं, पर काटना सचमुच ये नहीं कि उसके पर काट दिए, यानी कि उसकी अब पावर्स उसके अंदर इतनी नहीं है कि अब वो इस प्रकार से परमेश्वर के तुल्य होने के बराबर के कार्य कर सके। अब वो केवल लोगों को भरमा सकता है, उसकी दुष्टता की जो सेनाएं हैं वो लोगों पर कब्जा करके उनको अलग अलग फिजिकल रूप से उन्हें परेशान कर सकती हैं, उन्हें भटका सकती हैं। लेकिन अब इस प्रकार का कोई चिन्ह चमत्कार शैतान के पावर्स में अब नहीं रहा। हमने इस बात को प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जयवंत किया अपने बलिदान के द्वारा, और शैतान को उसकी पावर समेत उसके पैर को, उसके माफ कीजिएगा, उसके सर को अपनी एड़ी से कुचल दिया। और शैतान हमेशा हमेशा के लिए, तब से प्रभु यीशु मसीह का जब से बलिदान इस धरती पर हुआ है, उनका पुनरुत्थान हुआ है, शैतान अब अपनी पूरी आत्मिक सेना के साथ इस धरती पर ही है। अब वो इस धरती से बाहर नहीं जा सकता। इससे पहले हम देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि शैतान पहले स्वर्ग में भी जा सकता था। अभी हम अय्यूब की पुस्तक आगे पढ़ेंगे, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पहला अध्याय और दूसरा अध्याय पढ़ सकते हैं। वहां हम देखेंगे कि शैतान परमेश्वर के पुत्रों के बीच में उपस्थित हुआ, यानी कि परमेश्वर के सामने वो उपस्थित है और वो अय्यूब पर दोष भी लगा रहा है, और अय्यूब के लिए वहां पर परीक्षा के लिए भी बात हो रही है। ये पूरा डिस्कशन आप वहां देख सकते हैं। लेकिन अब शैतान के पास वो पावर नहीं है, वो पूरी रीति से अब स्वर्ग से निकाल दिया गया है। और हमने प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय 11वें वचन में भी पढ़ा कि वहां पर कहा जा रहा है कि ये जो शैतान है वो हर समय अपने हमारे भाइयों पर दोष लगाने के लिए यहां पर दोष लगाता रहता था, लेकिन अब वो दोष लगाने वाला नीचे गिरा दिया गया है। अब समुद्र और पृथ्वी हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध से नीचे उतर आया है। तो हम देखते हैं कि शैतान की पावर सब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद इतनी प्रबल नहीं रही। अब केवल वो लोगों के लिए भरमाने का काम करता है, जाल बनाने का काम करता है। लेकिन इस समय में जब मूसा के टाइम में शैतान परमेश्वर के तुल्य होने के लिए ये झूठे देवी देवताओं का गणन करता था, और यहाँ इस बात से ये प्रूफ होता है 12वें वचन से कि वो जो जादूगर हैं वो भी अपनी अपनी लाठी डाल करके अजगर बना लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति के आगे शैतान की शक्ति प्रबल नहीं रह सकती, और परमेश्वर की शक्ति उसको दबा देती है, उसे खत्म कर देती है। तो इस प्रकार से पहला चिन्ह यहाँ पर हम देखते हैं मूसा और हारून के द्वारा फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने दिखाया गया, लेकिन वो लोग नहीं माने। जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उसका मन कठोर करूंगा, क्योंकि परमेश्वर को अभी और भी ऐसी विपत्तियां मिस्र को देनी है ताकि उनके जो झूठे